हाँ। पेट्स घर में ले आता है लेकिन केयर नहीं करता। ये तो है। मम्मा, मम्मा। Hi, which one? अंकल को दो शेयर करो। अहमद आ जाओ, अहमद आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ये जी मेरा बेबी बाहर आ रहा था बार बार। इसको 3-4 दिन के बाद जो है ना अहमद की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा ना। जो साथ आता नहीं छोटू, वो बताया था ना आपको, जैसा कि वो गया हुआ है शादी पे, तो वो फिर इसको आज याद आ रही थी। तो बाहर हम लोग फिर रहे थे आके, तो इतना प्यारा सा डॉगी जो है ना सामने वो आ रहा था। और ये रोज़ मैं देखती हूँ, एक नहीं है कि पास जो है ना 3-4 है माशाल्लाह, शायद 2-3 है। एक वाइट कलर में, एक बड़े वाला है और ये 2 छोटे हैं। तो बड़ा प्यारा सा लेके ये आते हैं भाई यहाँ पर। तो ये इसके साथ बड़ा इंजॉय करता है छोटू मेरा ना। लेकिन कुछ लोग पेट्स घर में ले आते हैं लेकिन केयर नहीं करते। ये तो फिर है। उसकी वजह उसी वजह आपकी बिना पे जो है ना पेट्स को बीमार भी हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वो देखो आ गया अहमद, आप अहमद को ढूंढ रहे थे। क्या हाल है। मैं ठीक, आप सुनाइए जी। पहुंच ही गए आखिर। ओए, खुश हो गए, खुश हो गए। ढूंढ रहा था अहमद को ये। हाँ है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर भी बैठे इसको देख रहे थे छोटे को, तो पीछे से अचानक ना वो लोग भी आ गए ना, तो बड़ा खुश हुआ देख के कि अहमद आ गया है। तो मैं कहा चलो अब हमारा दोस्त आ गया, अब इसके साथ एंजॉय करना। अब जाने नहीं देना है, अब जाने नहीं देना उसे, ड्रामेबाज। सुबह उठे और नाश्ता वाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा के भेज दिया, खुद भी नाश्ता कर लिया था। देन मैंने नहा लिया और धूप लगी हुई थी। फिर ये भी था माइंड में लालच के आज जो है ना धूप लूँगी, क्योंकि फिर पता है सर्दी में बाल जो है ना गीले गीले इतनी उलझन देते हैं, या फिर हमें ड्राई फेरना पड़ता है या फिर ऐसे गुजारा करना पड़ता है। तो आज सोचा कि धूप ही लेती हूँ और जाती हूँ ऊपर, परिंदों को खाना डालती हूँ। और जो पहले वाले कपड़े थे ना उनको भी थोड़ा सा मैं बिखेर लेती हूँ। और जो अब धोने वाले कपड़े हैं ना इनको भी मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप में फिर यही तो लालच होता है कि आप इस तरह के जो है ना काम वो ख़त्म कर लो। अच्छा, कपड़े तो मैंने फिर डाल दिए मशीन में, और साथ ही जो चीज़ें रख जाती है ना ऐसे ही, कभी झाड़ू कभी वही जाले वाला, तो फिर उसको मैंने इधर लगाया। तो उसके अलावा थोड़ा सा सेटिंग की। वैसे भी ना अंदर ऊपर जो है ना सॉरी काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं इससे कहूँगी आके सफाई कर दे। तो वो ऊपर मैं से देख रही थी, वहाँ बाहर जो है ना किसी तीसरे घर जा रही थी, तो मैं से आवाज़ें दे रही थी तुम्हारा भी आधा काम रहता है, कहाँ जा रही हो। तो कहती है आती हूँ अभी ना। तो साथ वाले घर भी यही लगी हुई है ना, तो 2-3 घरों में काम करती है। तो मैं फिर ऊपर आ गई, मैंने सामान पकड़ा। एक शॉपर था, इसमें तारें थी, ये ऊपर रखनी थी। और उसके अलावा फिर मैंने ना जो खाने पीने वाला सामान बचा कुचा था, तो वो परिंदों को डालना था। फिर मैं ऊपर आ गई। अच्छा, सामान मैंने डाल दिया था, तो साथ ही जो है दरवाज़ा ओपन हुआ, साथ वाली हमसाई वो भी ऊपर आ गई। वो भी नहाई थी, मैं भी नहाई थी, वो भी धूप लेने ऊपर आई। धूप का लालच ज़ाहिर है सबको फिर होता है जब इतने दिनों बाद निकले ना। तो आहिस्ता आहिस्ता चाहे हम लोग फिर धूप से भी फेड अप हो जाए। तो खैर हम लोग फिर आपस में बातें करना शुरू हो गए इधर उधर की। तो खाना क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं, नाश्ता किया है, और उसके अलावा कुछ सब्जियों की बातें करना शुरू हो गए। तो मेरे वैसे ही पता है ऊपर जो चीज़ें लगी हुई है ना, तो इसके बारे भी हम लोग फिर ना डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ सही उग रही है, ये वाली नहीं। तो मेरी जो पालक है ना माशाल्लाह वो ठीक यहाँ पर हुई थी ना, तो आज मैंने इसको कटवाना भी है। माली भी नीचे आया हुआ था, तो मैंने सोचा जाके जो है ना पहले माली से बात करती हूँ।
कि आप जाके ना पालक सबसे पहले उतार दें, ताकि मैं जो है ना खाना बनाऊँ और काम ख़त्म करूँ। मुझे ये लालच आ गया था कि क्या शाम को बनाना, अभी जाके जो है ना फ़ौरन बनाती हूँ और फिर काम ख़त्म हो जाएगा। फिर सुकून से बंदा वीडियो भी एडिट कर लेता है। फिर मैं नीचे आ गई। पता है, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि घर का एक अलग काम होता है, फिर उसके अलावा हम लोग जो काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, इसको एडिट करना, उसके लिए वीडियो शूट करना, सारा कुछ करना, इसमें काफ़ी जो है ना मेहनत है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो सारी देखा करें मेरी, और एंड तक देखा करें। और उसके अलावा कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें, साथ-साथ रहा करें, मैं शेयर किया करें। आइडिया होता है ना बंदे को कैसे कि भई आपको कौन-सी वीडियोज़ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मुझे क्या वैरायटी ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं। तो ख़ैर उसके बाद मैंने माली को बोल दिया था कि आप प्लीज़ मुझे जो है ना सबसे पहले पालक उतार दें, ताकि मैं जो है ना हांडी रख लूँ। तो वो कहता ठीक है, मैं जाके उतार देता हूँ। वो साथ ही जो है ना आ गया। तो मैंने फिर जो जो अगर मैं चीज़ फ़ौरन से कर लूँ ना, तो ये होता है कि बड़ा टेंशन लेस बंदा हो जाता है फिर बाकी दिन के लिए ना। चलो हांडी तो बन चुकी है ना, क्योंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में स्पेशली क्या बल्कि मेरा ख़्याल है कि हर औरत की टेंशन होती है कि आज पकाएँ क्या। तो बस ये वाक़ई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। बनाना मुश्किल नहीं होता, पकाना जो सोचना होता है ना वो मुश्किल होता है। ख़ैर उसके बाद वो पालक उतारने चला गया। बेडशीट जो है ना ऊपर से जो सूख चुकी थी, वो नीचे आ चुकी थी और मैंने इसको तय नहीं था किया। तो सोचा मैं इसको पहले तय कर लूँ। इसको तय करके मैंने इसी स्टैंड के नीचे रख दिया। वैसे यहीं पे मैं रखती हूँ सारी बेडशीट्स, लेकिन जो है सर्दी की होती है ना, ये बहुत हैवी होती हैं। तो ये फिर आधी मैंने ऊपर रखी होती हैं, और यहाँ पर जो यूज़ कर रही होती है ना, वो यहाँ पे रख लेती हूँ ना फ़ौरन से, ऊपर नहीं जाती। तो अब जो है ना मैं ऊपर आई थी कि मैं पालक देखूँ जाके, आपको भी दिखाऊँ कि अब देखिए सारी पालक जो है ना ये फ्रेश अब उतरेगी यहाँ से, और इसकी मैं बनाऊँगी हांडी। फिर पता है घर की सब्ज़ी की बात ही और है। रियली मुझे इतना होता है कि काश कि मेरे पास बहुत खुली ज़मीन हो और मैं सारी सब्ज़ियाँ जो है ना घर में ही उगाऊँ, और घर की ही बंदा सब्ज़ी खाए, जो उगती है बंदा वो खाए, जो ख़त्म हो जाती है ठीक है कोई बात नहीं, फिर नहीं बंदा, मतलब ये कि काफ़ी वैरायटी होनी चाहिए ना मेरे मुताबिक। तो लेकिन अब यहाँ पर ये है कि मैंने बैग्स मंगवाए हैं, ठीक है, ग्रोइंग बैग्स हैं, नीचे लगवाई हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं है फिर भी अवेलेबल ना। तो अभी मौसम के हिसाब से वैसे भी पालक ज़्यादा उगती है, तो फिर वही ज़्यादा मैंने लगवाई हुई है, साथ में हरी प्याज और हरा लहसुन जो है ना। अभी गर्मी आएगी तो साथ ही इंशाल्लाह ताला भिंडी वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी ना, माली वो भी लगाएगा। लास्ट टाइम पता है मैंने करेले भिंडी कितनी मज़े मज़े से घर में जो बना के खाई है, घर की ही सब्ज़ी, तो बड़ा मज़ा आता है ना उनके खाने का, टेस्ट ही डिफरेंट होता है। इधर मैंने मसाला रेडी कर लिया था। माली भी जो है ना अभी पालक उतार के ले आएगा। प्याज काट लिया था मैंने, टमाटर हरी मिर्ची जो है ना काट ली थी, अदरक लहसुन कूट लिया था। साथ में मैंने गोश्त जो है ना प्रेशर में चढ़ा दिया था, फ्रीज़र वाला ही। मैंने कोई नहीं उसको खोला, मैं कहा जैसे भी है जल्दी जल्दी सब जो है ना ये गल जाए। ले जी, ढेर सारी पालक जो है ना वो उतर के आ चुकी है नीचे। अब इसको मैंने बनाना भी है। तो लेकिन ये बात है कि जो हम लोग बाहर से लाते हैं तब भी तो ज़्यादा लाते हैं ना, उसमें गंद बड़ा निकलता है। तो ये साफ़ की साफ़ होती है। सो मुझे इतना कोई मुश्किल नहीं लगता। बस यही कटिंग करनी है आपने, और इसको जो है ना पका लेना है धो के। तो इसके अंदर से वो चीज़ें नहीं कि मिट्टी निकल रही है अलग से, कोई पत्ते अलग से निकल रहे हैं, बस एक ही तरह के पत्ते हैं, आपने ये पका लेने हैं ना। तो मैंने कटिंग कर ली सब की सब। प्याज भी जी फ्राई हो चुका था, इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, फिर इसको भूना, और गोश्त जो है ना वो भी गल चुका था, और देन जो है ना टमाटर हरी मिर्ची डाल के मैंने इसका मसाला जो है ना तैयार कर लिया। तो इस तरह से जो है कि अगर आप टाइम पे बनाते हो, वैसे भी मैं स्पीड से ही लगी होती हूँ, तो काम जो है ना ख़त्म हो जाता है, फिर देन आप जो है ना रिलैक्स करते हो बाकी डे। तो मेरे पास ज़ाहिर है काम भी है, तो फिर मुझे वो करना होता है, उसके लिए मुझे होता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। खैर मैंने फिर हल्दी लाल मिर्च नमक डाल के फिर जो गोश्त है उसको डाल के अच्छे से भून लिया। गोश्त भी भुन चुका था। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना पालक जो सारी की सारी काटी हुई है, बल्कि सॉरी सारी नहीं थी काटी, पालक इतनी थी माशाल्लाह कि मैंने कुछ पालक जो है ना चॉपर में डाल के ना कट विदाउट कटिंग ना वो मैंने फ्रिज में रख दी थी कि चलो किसी और के काम आ जाएगी। तो फिर बाकी मैंने जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप पालक डालती गई, पालक जो है ना वो नरम पड़ती गई, क्योंकि पालक का तरीका यही होता है, इसमें पानी छोड़ना होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जब तक ख़त्म होगा और भुनेगी देन ये रेडी होगी ना। तो उतनी देर में मुझे लग गई भूख अगेन से। मैंने चाय रख ली, साथ में समोसियाँ फ्राई कर ली। अच्छा नाश्ते के बाद पता नहीं क्यों हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा आपको ऐसे होता है कि आपको इतनी ज़ोरों से भूख लग जाती है कि इससे लगता है जैसे नाश्ता ही नहीं किया हुआ, कुछ खाया ही नहीं हुआ सुबह का।
तो ये है कि मिड टाइम आपको ना फिर जब डिमांड होती है ना, फिर आपको तब आपको कुछ भी मिल जाए ना, आपको ये चीज़ मिल जाए, इस तरह की चीज़ मिल जाए, फिर उसमें ये बेस्ट रहता है कि आप चाय का एक कप ले लो, साथ में अगर कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है वो फ्राई कर लो, अदरवाइज़ जो खाली चाय है ना वो भी आपकी भूख को ना मिटा देती है। खैर चाय जी रेडी हो चुकी थी, समोसियाँ भी यमी यमी सी, ये पोटैटो समोसियाँ ये आलू की हैं, वैसे इसमें चिकन और वेज की भी होती हैं, बट मुझे इनकी ना आलू की समोसी पसंद है। तो इनके साथ जो ये खट्टी मीठी सी चटनी मिलती है ना, ये बड़ी एक पुरानी सी याद दिलाती है, छाबे वाले जो समोसे होते थे ना, ये उनकी याद दिलाती है। खैर मैं साथ साथ जो है ना ये खा रही थी, वैसे तो मैंने अंदर लेके जाना है अभी, तो मैंने कहा चलो पालक को दम लगा के ना रख जाती हूँ, ताकि जितना पानी है ना, एक तो पालक भी पक जाए और उतनी देर में पानी भी जो है ना थोड़ा सूख जाएगा, तो इंशाल्लाह ये भी रेडी हो जाएगी। मैं फिर अंदर ले आई चाय और समोसियाँ। अच्छा मेरा बेबी जो है ना ये खाता नहीं है समोसियाँ या फ्राइज़ ही खाता है, अपनी जान पहचान की चीज़ ही खाता है। इसको होता है कि शायद मेरी वाली चीज़ नहीं है ना, तो ये फ्राइज़ खा लेता है, तो ये इसने नहीं खाया। देन फिर मैंने समोसी इंजॉय की और चाय पी, और चाय पीने के बाद अगेन जो है ना मैं किचन में आ गई, और पालक जो है ना मेरी तकरीबन तकरीबन डन हो चुकी थी। अब ये हल्का फुल्का सा पानी रह गया था, इसको मैंने ऐसे ही सुखाना है और फिर इसको जो है ना मैंने उतार लेना है। उसके बाद जी मैं फ़्री हो चुकी थी, मैंने कहा अब जो है ना मेरे पास टाइम है, तो मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही थी ना, जब मैं लगी हुई थी ना हांडी बनाने, तो मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही थी, मैंने इसे बोला था कि बस मुझे 10 मिनट दे दो, फिर मैं करती हूँ ना कॉल। तो मैं फिर बाहर आ गई। मैं वैसे कॉल वगैरह करनी हो ना तो इधर सिग्नल प्रॉब्लम भी होती है अंदर, तो अगर ना आपने नेट से करनी है दैन तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सेल से करनी है, मेन जो आपका नेटवर्क है वो यहाँ पर ना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, घरों के अंदर नहीं आराम से आप कॉल कर पाते ना, हो जाती है पर कभी कभी इसी तरह ही सिग्नल इशू होता है, तो फिर आप बाहर आके करते हो। तो मैं फिर इससे बात करने लग पड़ी ना, तो साथ ही सामने जो है ना मेरा बेबी आ गया, तो वो आके जो है ना शरारतें करना शुरू हो गया। अंकल को दो, शेयर करो अंकल को। माही बस अब असल में उसको मिट्टी के साथ खेलने का बड़ा शौक है। यहाँ पर जो है ना मिट्टी के चाव में आके बैठ गया था, तो जब मैंने बोला ना शेयर करो अंकल से, फिर उठ के इधर हो गया। तो खैर फिर 7 बज चुके थे, हस्बैंड आजकल ज़रा लेट थे ऑफिस से, तो फिर मैंने खाना खाना था, मैंने खा लिया। बहुत यम्मी पालक बनी थी, मैंने फुल इंजॉय किया रोटी के साथ और चावलों के साथ, इसका अपना ही मज़ा है। खैर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें और साथ साथ रहा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।